खुशी हो या गमी, धूप या छाँव, मौसम कैसा भी हो, एक माता पिता का रिश्ता ही ऐसा रिश्ता होता है जो हमेशा अपने बच्चों का साथ देता है। पापा चिड़िया जब भोजन लेकर घर आता है तो पापा चिड़िया को तेज बुखार था। मैं दवा देती हूँ, कल तक आप ठीक हो जाएंगे। पापा, आज आप हमारे साथ खेलेंगे नहीं क्या? आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है बच्चों, आज आप जल्दी सो जाओ। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा की तरफ देखते देखते सो जाते हैं। गुड़िया की मम्मा, अगर मैं ना रहा तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। आप ऐसी बातें ना करें। पिछली बरसात में याद है आपको कितना तेज बुखार हुआ था, फिर ठीक हो तो गए थे आप। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया उड़ती हुई अपने पड़ोसी कौवों के पास जाती है। गोरी बहन, मेरे पति कल से बहुत बीमार हैं। उनकी दवा के लिए अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं आपको लौटा दूंगी बाद में। चिड़िया, तुम तो जानती हो बिना ब्याज के मैं किसी को पैसे नहीं देती। तुम पैसे तो ले जाओ, मगर याद रखना जितने पैसे तुम लोगी उसका डबल करके लुटाना होंगे। मम्मा बेचारी क्या करती, उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मम्मा चिड़िया कौवों से ब्याज पर पैसे ले लेती है। जब मम्मा चिड़िया रास्ते में जा रही थी तो उसे पीछे से आकर दुष्ट बुरा कौवा रोक लेता है। चिड़िया, इस पोटली में क्या है? कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है, दाना है, बस मकई का दाना है। मकई का दाना तो मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ। लाओ, ये पोटली मुझे दे दो। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। ऐसा ना करे, मेरे पति बीमार हैं, मैं उनकी दवा लेने जा रही हूँ। चिड़िया, माफ करना, अगर मैं सब पर ऐसे दिया करने लगूं तो मैं तो भूख से ही मर जाऊं। बुरा कौवा चिड़िया से पैसों वाली थैली छीनकर भाग जाता है और मम्मा चिड़िया बैठी देखती रह जाती है। शाम तक वहाँ बैठकर रोने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, पापा हमसे नाराज हैं क्या? पापा हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? हम कब से आवाजें दे रहे हैं मगर पापा आज हमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। मम्मा चिड़िया जब अपने पति का पंख हिलाती है तो पापा चिड़िया घोंसले से दूसरी तरफ गिर जाता है। पापा चिड़िया तो मर चुका था, वो अपने परिवार को ना चाहते हुए भी छोड़कर चला गया था। मैं कुछ ना कर सकी, आपने हमारे लिए धूप छाँव में सारा दिन काम किया, घर बना कर दिया, दाना इकट्ठा किया, बारिश में भी आराम ना किया, मगर मैं आपको दवा तक ना ला कर दे सकी। मुझे माफ करना। बच्चे अपनी रोती हुई माँ को देख रहे थे। मम्मा क्या पापा सो गए हैं? पागल, सुना नहीं? मम्मा कह रही हैं हमारे पापा मर गए हैं। मम्मा, आप पापा दोबारा कब बात करेंगे? पापा आप मुझसे बात करें। अगर आपने मुझसे बात ना की तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं भी कभी आपसे बात नहीं करूंगा। बच्चे क्या जानते थे कि मर जाना क्या होता है। वो तो यही चाहते थे कि उनका पापा उनसे बातें करे, उनसे खेले। दूसरे दिन गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, सुना है कल रास्ते में उस चिड़िया को किसी ने लूट लिया। जो पैसा वो हमसे ब्याज पर लेकर गई थी वो कोई कौवा छीन कर ले गया। कालू, अब हमारे पैसों का क्या बनेगा? बनना क्या है, पैसे देगी चिड़िया, अगर नहीं देगी तो मैं धक्के मार मार कर उसे घर से निकाल दूंगा। कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया, तेरे दुख तेरे साथ, मगर हम तो बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। आहिस्ता बोलें गोरी बहन, मेरे बच्चे सो रहे हैं, बच्चे रात से नहीं सोए थे। क्यों बोले आहिस्ता? हम कोई भिखारी हैं, भीख नहीं मांगने आए। जल्दी से हमारे पैसे वापस करो हमें, वरना अभी के अभी तुझे इस घर से निकाल देंगे। मम्मा चिड़िया रोती हुई कौवों की विनती कर रही थी। कौवे भैया, मुझे कल तक का समय दे दे, मैं कल सुबह तक आपके पैसे लौटा दूंगी। याद रखना छोटी चिड़िया, अगर हमें पैसे देने आते हैं तो लेने भी आते हैं। गोरी और कालू चिड़िया को डरा धमका कर चले जाते हैं
और मम्मा चिड़िया बैठी रोती रहती है। बच्चे सोए हुए थे, इसलिए मम्मा चिड़िया बच्चों को सोया हुआ छोड़कर बाहर से घर की कुंडी लगाती है और अपनी माँ वाले जंगल चली जाती है। माँ, अगर कल तक उन कौवों के पैसे ना लुटाए तो वो कौवे मुझे घर से निकाल देंगे। बेटी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, मगर मेरे पास ये सिलाई मशीन है। ये पुरानी है, आप इसे बेचकर कुछ पैसे हासिल कर सकती हो। माँ, कुछ पैसे मेरे पास घर में भी हैं और कुछ मैं इस सिलाई मशीन को बेच कर ले लेती हूँ। समय गुजर जाएगा, बाकी ऊपर वाला बेहतर ही करेगा। मम्मा चिड़िया अपनी माँ से पुरानी सिलाई मशीन लेकर बाजार बेचने जाती है। चिड़िया, ये पुरानी कबाड़ की सिलाई मशीन मेरे किसी काम की नहीं है। कबूतर भैया, ये पुरानी है मगर ठीक से काम करती है मेरी माँ की ये सिलाई मशीन। ना भी चिड़िया, मेरे ये किसी काम की नहीं है। एक बूढ़ी फाख्ता वहाँ बैठी हुई थी। बेटी, मैं बूढ़ी हूँ, मैं नई सिलाई मशीन नहीं ले सकती। अगर तुम अपनी ये सिलाई मशीन मुझे दे दो तो मैं बाद में आपको पैसे लौटा दूंगी। वो बूढ़ी फाख्ता ये नहीं जानती थी कि माँ चिड़िया किस मुसीबत में है। बेटी, मुझे मना ना करना, मैं बहुत मजबूर हूँ। मम्मा चिड़िया से बूढ़ी फाख्ता का दुख देखा नहीं जाता और मम्मा चिड़िया वो पुरानी सिलाई मशीन बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। धन्यवाद बेटी, ऊपर वाला आपके दुख कम करेगा। परेशान हाल माँ चिड़िया वापस घर जा रही थी। वो बहुत मजबूर थी। उड़ते उड़ते माँ चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। अगर मैंने कल तक कौवों के पैसे न लुटाए तो वो मेरे बच्चों से मेरा घर छीन लेंगे। चिड़िया, चिड़िया, जो अपना सोचे बिना दूसरों की मदद करता है, जो हमेशा दूसरों से नेकी करता है, उसकी मदद ऊपर वाला जरूर करता है। मगर पीपल के पेड़, मेरे पति मर गए, मैं कुछ ना कर सकी और अब कौवे मेरा घर छीन लेंगे। मैं क्या कर सकूंगी? चिड़िया, आप जंगल की दूसरी ओर जाओ, वहाँ नदी के पास एक सूखा हुआ पेड़ होगा। उस पेड़ की जड़ों से तुम्हें कुछ मिलेगा, जो मिले वो तुम्हारा है। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और जंगल की दूसरी ओर जाती है। नदी के पास तो सच में एक पुराना सूखा हुआ पेड़ था। माँ चिड़िया जैसे ही उस पेड़ को थोड़ा सा हिलाती है, वो पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है और उसकी जड़ों से एक पुराना सा संदूक निकलता है। ये संदूक तो बहुत पुराना है, इसमें क्या हो सकता है? इधर उधर देखकर माँ चिड़िया वो संदूक उठाती है और घर ले जाती है। मम्मा, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मम्मा, इस संदूक में क्या है? मम्मा, अगर अब आप हमारे साथ नदी पर खेलने ना गई तो मैं भी पापा की तरह ही मर जाऊंगा। मेरे बच्चे, आपकी मम्मा हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा आपसे खेलेगी। मम्मा चिड़िया संदूक खोलती है तो हैरान हो जाती है। वो संदूक सोने और चांदी से भरा हुआ था। माँ चिड़िया के दुख मिटने वाले तो ना थे, मगर उसे अपने बच्चों के लिए जीना था। उसे हर हाल में अपने बच्चों को खुश रखना था। बच्चों, चलें? कहाँ मम्मा? नदी पर खेलने। ये सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। ऐसे मम्मा चिड़िया को उसकी नेकी का सिला मिलता है और मम्मा चिड़िया कौवों को उनके पैसे लुटा देती है और अपने बच्चों के साथ खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करती है। प्यारे दोस्तों, दुख आते हैं, दुख गुजर जाते हैं और सच्चे रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी। आज जंगल का मौसम कुछ ठीक नहीं था। हवा चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। बादल तो गहरे होते जा रहे हैं और मुझे अभी अपने बच्चों के लिए भोजन लेने भी जाना है। क्या करूं? मम्मा, आप भोजन लेने कब जाएंगी? मम्मा, हमें बहुत भूख लगी हुई है। वो छोटे बच्चे भूखे थे, उन्हें तो बस भोजन चाहिए था। वो क्या जानते थे कि उनकी मम्मा उनके भोजन को लेकर कितनी परेशान है।
मुझे अपने बच्चों का पेट तो भरना होगा, मुझे जाना होगा। और अभी कौन सा बारिश शुरू हुई है, मैं बारिश शुरू होने से पहले पहले घर लौट आऊंगी। वो चिड़िया ऐसा सोचती है। बच्चों, मैं जा रही